तवे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो कम्प्लीटली किस मीडियम में होती है, इंग्लिश में या बाइलिंगुअल? कैडावर तो पहले दिन से मिलता है और यहाँ पे हमारे प्रोपोज की होती है यूनिवर्सिटी में। फोबिया रहता है कि रशिया में जा रहे रशियन सीखनी पड़ेगी, तो क्या ये बहुत डिफिकल्ट होता है सीखना? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूसीएल इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं मैं फ़िलहाल हूँ रशिया में एंड वी आर ऑन टूर ऑफ डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंट इन रशिया। और फिलहाल मैं हूँ रशिया के तवेर सिटी में। तवेर की सबसे वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी जो है वो है तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। हर साल की तरह इस साल भी रशिया के तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा बच्चे यूसीएल इंडिया के ही हैं। सारे बच्चे इस साल कॉलेज आ चुके हैं समय से पहले, बच्चों का एडमिशन हो चुका है, प्लस बच्चों को जो हॉस्टल्स और बैचेज़ अलॉट हो चुके हैं, बच्चों की क्लासेस भी चालू हो चुकी हैं। मैंने उन बच्चों से मिलाया है आपको, उन बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है कॉलेज के प्रति प्लस यूसीएल इंडिया के प्रति। अब मैं आपसे सीनियर बच्चों से मिलवाने वाला हूं जो कि तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1 साल से पढ़ रहे हैं। ये आपके जो बेसिक डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग स्टडीज़ वो रिजॉल्व करेंगे। तो आइए मिलते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम योगेश सुगदंड है, मैं ऊपरबनी से महाराष्ट्र और मैं सेकेंड ईयर में तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ओके फाइन। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ का जो तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो कम्प्लीटली किस मीडियम में होती है, इंग्लिश में या बाइलिंगुअल? प्लस ये एनएमसी के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करती है या नहीं? यहाँ तो पढ़ाई इंग्लिश में होती है पूरी, बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं है हमारी। और यहाँ जो टीचर्स हैं उनको पूरी तरह इंग्लिश आती है और हमें इंग्लिश में पढ़ाते हैं। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वो एनएमसी प्रूव्ड है। ओके फाइन। तो जैसा कि इन्होंने बताया, इससे आप कंप्लीटली समझ पा रहे होंगे कि तवेर जो है वो एनएमसी, WHO, ECFMG और GMI अप्रूव्ड है। प्लस ये जो कॉलेज है यहाँ पे जो पढ़ाई का मीडियम है वो इंग्लिश, जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कम्प्लीटली इंग्लिश है। सो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पे आपकी पढ़ाई हो रही है तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये डाउट रहता है कि यहाँ का सिलेबस इंडिया के सिलेबस में कोई डिफरेंस होगा, तो ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर यही है कि इंडिया में जो सब्जेक्ट है कुछ जो कंबाइन होते हैं यहाँ पे सेपरेट करके पढ़ाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे सब्जेक्ट की जो नंबर है बहुत ज़्यादा। ओके फाइन। तो मतलब जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सिमिलर टू इंडियन सब्जेक्ट हैं और बस उनका बाइफरकेट कर दिया जाता है ताकि बच्चों को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आए। और मुझे ये बताइए कि तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर कैसा है आपको रिगार्डिंग मेडिकल एक्सपोजर? मेडिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमारे सर्जिकल क्लासेस वगैरह भी लगती है, तो वहाँ पे हमें बहुत कुछ दिखाया जाता है। और यूनिवर्सिटी तो बहुत बढ़िया है हमारी, और बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह भी रेगुलर बेसिस पे हो जाते हैं। और जो जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को ये डाउट रहता है कि इंडिया में बीमारी डिफरेंट है, रशिया में बीमारी डिफरेंट है। हालांकि हम उन्हें बताते हैं कि जो 90% आपकी बॉडीज़ में बीमारियां होती हैं वो सिमिलर ही रहती हैं, बस जो क्लाइमेट से बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं और बीमारियाँ पढ़ाई जाती हैं वो सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं? हाँ, सेम ही रहती है। ह्यूमन बॉडी तो एक है, हर जगह वही पढ़ाएंगे, तो इस वजह से बीमारी भी जो इंडिया में है वही पढ़ाई जाती है। यहाँ पर मतलब जो खांसी जुकाम वाली बीमारी वो ज़्यादा होती है क्योंकि वेदर ही ऐसा है, यहाँ पे बर्फ़ वगैरह ज़्यादा रहती है। ओके। तो फ्रेंड्स, जैसे बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स को डाउट रहता है कि इंडिया में बीमारियां डिफरेंट होती होंगी, रशिया में बीमारियां डिफरेंट होती होंगी, तो पढ़ाई में डिफरेंस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कम्प्लीटली एक सेम ही रहती है रशिया में या इंडिया में। और जो मेजर बीमारियाँ जैसे आपको हार्ट अटैक हुआ, किडनी में कोई दिक्कत हुई या ब्रेन सर्जरी हुई, वो इंडिया और रशिया हर जगह सेम ही रहती हैं। जो डिफरेंस आता है वो कुछ ही बीमारियों में आता है जो कि क्लाइमेट की वजह से होती है। जैसे इंडिया में आप डेंगू मलेरिया ज़्यादा पाओगे, रशिया में फीवर एंड ऑल ज़्यादा पाई जाती हैं जो कि क्लाइमेट की वजह से होती हैं। ये भी यहाँ पे सिखाई जाती हैं। प्लस बच्चे जब इंटर्नशिप इंडिया में करते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। आप मुझे ये बताइए जैसे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो कि इंडिया में पढ़ रहे होंगे MBBS, तो आप उनसे हालांकि बात करते रहते होंगे रेगुलरली, तो आपको कुछ डिफरेंस फील होता है क्या कि आप यहाँ पे आए हो तो आप कहीं लैग कर रहे हो या कहीं उनसे एक्सेल कर रहे हो? ऐसा तो नहीं लगता। यूनिवर्सिटी के मामले में तो सारे सब्जेक्ट सेम ही हमारे। यही बात अलग है उनसे कि हम बाहर रहते हैं, वो इंडिया में रहते हैं, और कुछ नहीं है। ओके फाइन। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट रहता है कि टीचर कहीं बच्चे को डाउट सॉल्व करते हैं या नहीं, या ऐसा तो नहीं है बच्चों को बहुत एक क्लास में 200-200 300 बच्चे भरे जाते हैं, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 17 बच्चों की एक बैच होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मतलब जो टीचर है उसका हर बच्चे पे ध्यान ज़्यादा होगा
और वो डाउट भी ज़्यादा क्लियर कर सकती है, ज़्यादा कन्वर्जेशन भी टीचर और स्टूडेंट के बीच में ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू इंडिया। और जो आपको प्रैक्टिस के लिए मैनीक्विन, कैडावर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं? हाँ, कैडावर तो पहले दिन से मिलता है और यहाँ पे हमारी प्रोपोज की होती है यूनिवर्सिटी में, जिससे हम एंट्री करते हैं। हमें वही जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है वो यूनिवर्सिटी से सेपरेट है थोड़ा, तो वहाँ पे जाके हमें प्रोपोज की देकर कैडावर वगैरह ले सकते हैं हम किसी भी वक्त, जहाँ यूनिवर्सिटी का ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम है, हर वक्त वो अपने पास रख सकते हैं यूनिवर्सिटी के टाइम में। ओके फाइन, मीन्स आपको एक्सपोजर अच्छे से मिलता है यहाँ पे, प्लस आपको जैसे टीचर से इंटरेक्ट करना चाहो तो इजीली आपके लिए अवेलेबल है। ओके फाइन, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा रिलेटेड टू स्टडीज़। जैसे जो बच्चे हैं उनको बहुत एक फोबिया रहता है कि रशिया में जा रहे रशियन सीखनी पड़ेगी, तो क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है सीखना? नहीं, रशियन इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब आप जो यहाँ से आएंगे, इंडिया से नए बच्चे जो आएंगे, वो यहाँ पर रहने के बाद आसपास से बहुत लैंग्वेज सीखते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉलेज से तो सीखते हैं, हम बेसिक सीखते हैं कॉलेज से, जैसे कि हमारी जैसे इंग्लिश होती है ABCD से स्टार्ट होती है। रशिया में भी हम आने के बाद टीचर हमें वही से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से। तो धीरे धीरे हम आजू बाजू देख के पढ़ना लगते हैं, तो वर्ड्स की मीनिंग बदलते हैं और कन्वर्जेशन भी बढ़ता है रशियन के साथ। जितना ज़्यादा कन्वर्जेशन होगा उतनी आसानी से रशियन आ सकती है। ओके फाइन, और थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जैसे कि पेरेंट्स को ये भी डाउट रहता है बच्चा कहीं वहाँ पे जाके पढ़ना बंद ना कर दे। हालांकि हम उन्हें बताते हैं कि रेगुलर बेसिस पे चेकिंग इसकी होती रहती है, टेस्ट होते रहते हैं, तो इसका क्या सिस्टम है यहाँ पे रशिया में? पढ़ना ऐसा वगैरह तो कुछ नहीं, हर चीज़ तो स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड होती है। अगर वो इंडिया में भी है, कॉलेज में जाता है, बच्चे के ऊपर ही होता है पढ़ना या नहीं है। बाकी तो सब मोस्ट ऑफ द बच्चे पढ़ते ही यहाँ पे। और टेस्ट वेस्ट का क्या शेड्यूल है? टेस्ट का वगैरह शेड्यूल ऐसा है कि हर क्लास में मार्क्स मिलते हैं और वो कैलकुलेट किए जाते हैं बाद में, और उस बेसिस में मतलब हमें एग्ज़ाम देने के लिए करना पड़ता है। और यूनिट टेस्ट भी होते हैं 4-5 टॉपिक होने के बाद। और मतलब जैसा कि बता रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे, डेली इनका वाइवा होता है प्लस वीकली टेस्ट होता है, जिससे बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस पता चलती रहती है कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। प्लस जब डेली वाइवा होता है तो इस वजह से बच्चों का ध्यान क्लास में ही रहता है, तो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाते हैं। मैं आपसे कॉलेज के बारे में आपने हमें काफ़ी अच्छा आइडिया दिया है और बच्चों को आई थिंक पेरेंट्स के सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ा सा मुझे हॉस्टल के बारे में बताइए कि यहाँ पे EOCL का हॉस्टल कैसा है, प्लस आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी है? हॉस्टल लाइफ तो बहुत अच्छी है। मतलब स्टार्टिंग में दिक्कत होती है थोड़ी, जब जान पहचान नहीं होती बच्चों में। जैसे जान पहचान हो जाएगी तो घर जैसा माहौल बन जाता है हॉस्टल में, और हॉस्टल छोड़ने का मन भी नहीं करेगा अगर आप यहाँ पे अडोप्ट कर जाओगे तो। और हॉस्टल बहुत अच्छा है हमारा वैसे तो, और सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। EOCL इंडिया सपोर्टिव है, और बीच बीच में बहुत सारे EOCL इंडिया के मेंबर्स आते रहते हैं और वो हेल्प भी करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह सुन भी लेते हैं। और आने के बाद हर वक्त जो बातें मीटिंग होती है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इम्प्रूव करना है, वो हो जाता है सब। ओके फाइन, और आपके सीनियर्स कैसे हैं, प्लस हॉस्टल जो है उनके रूम्स कैसे हैं, स्पेसियस हैं या नहीं, प्लस जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो हॉस्टल से कितनी दूरी पे हैं? हॉस्टल बहुत अच्छा है हमारा, सारी चीज़ें मिल जाती है। सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं हमारे, सपोर्टिव है पहले दिन से ही। सिम कार्ड लेने से मेडिकल चेकअप सब कुछ उन्होंने ही करा है हमारा। और जो यहाँ पे जो लोकल चीज़ें जो खरीदने होते हैं, जैसे सब्जी वगैरह, तो यहाँ पैतरोचका और मगनीत होता है, वहाँ जाके हम खरीद सकते हैं। और बहुत जगह होता है यहाँ पर, मतलब आप निकल जाएंगे हॉस्टल से आराम से मिल जाएंगे, इतनी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सबसे अब अंत में जो आते हैं, जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि फूड कैसा है रशिया में, तो इंडियन फूड अवेलेबल रहता है? इंडियन फूड रहता है अवेलेबल, पर यहाँ की जो लोकल्स है वो मोस्टली चिकन वगैरह ही खाते हैं, तो चिकन का प्रमाण ज़्यादा है यहाँ पे और वही मिलता है मोस्टली। वेजिटेरियन भी मिलता है पर क्वांटिटी कम है, मतलब इंडिया में जितनी वैरायटी मिलती है उतनी नहीं मिल सकती, लेकिन वेजिटेरियन है यहाँ पे। ओके फाइन, और एट द एंड आप हमें ये बताइए कि जैसे EOCL इंडिया ने आपको जो प्रॉमिसेस करे थे कि आपको 6 साल तक सर्विसेज मिलेगी, कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो हमारी टीम आपके साथ रहेगी, तो वो सारे प्रॉमिसेस फुलफिल हो रहे हैं? हाँ, फुलफिल हो रहे हैं। EOCL इंडिया सपोर्टिव है। ओके फाइन, तो फाइनली जो बच्चे महाराष्ट्र से आना चाहते हैं या रशिया में MBBS परस्यू करना चाहते हैं EOCL इंडिया के थ्रू, आप उनको कुछ कहना चाहोगे? काही टेन्शन नाही, या EOCL इंडियाला चूज करा, या तुम्हाला सगळं ओके भेटेल स्टार्टिंगपासूनच। तुम्हाला त्यांच्यासोबत कन्व्हर्सेशन करून कळेलच की काय आहे काय नाही, आणि तुम्हाला हे पाहिल्यावर समजेलच की काय कसं येतं. मग याने आपल्याला दिलंच आहे इंटरव्ह्यूमध्ये, समजून जाईल तुम्हाला सगळं व्हिडिओ पाहिल्यावर. सो थम्स अप है EOCL इंडिया के लिए? थम्स अप है. ओके.